Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। डे 112 का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। टुडेज कुशीनगर इज आइडेंटिफाइड विद कुशीनारा कैपिटल ऑफ एंशिएंट मल्ला रिपब्लिक विच वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ 6th to 4th century BC। दूसरा स्टेटमेंट है द एरिया वेंट ऑन टू बी द पार्ट ऑफ द किंगडम्स ऑफ मौर्य, शुंगा, कुशानास, गुप्ता, हर्षवर्धन एंड पालास। करेक्ट बताना है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन टू, नीदर वन नॉट टू। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द आंसर इज सी, दोनों सही हैं। सो आपका जो कुशीनगर था, ठीक, ये आपका यहीं पे आपको जो बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और 483 BC में आज इसे कुशीनारा कहा जाता है। उस टाइम पे ये मल जो थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी और मल जो था वो आपका महाजनपद में से एक हुआ करता था। ये कौन कौन सी किंगडम्स का पार्ट था? मौर्य का था, शुंगा का था, कुशान का था, गुप्ता का था, हर्षवर्धन का था, पाल का था। ठीक, उसके बाद फर्स्ट एक्सकेवेशन इन कुशीनगरा वर कैरिड आउट बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, बाद में यहाँ पे हमें स्तूपा भी मिलते हैं, 6 मीटर लॉन्ग स्टैचू भी मिलता है, रिक्लाइनिंग बुद्धा। बाकी ये इसके बारे में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये कि वाइल बुद्धिज़्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया 7 of the 8 मेन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट आर इन इंडिया। आवर कंट्री गेट्स नॉट इवन 1% ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि इंडिया में बुद्धिज़्म का ओरिजिनेट हुआ 8 में से 7 जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंडिया में, स्टिल हमारा जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, पिलग्रिम्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है वर्ल्ड में, नॉट इवन 1%। सो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस वजह से ये सब है। और बाकी आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में आपको ये देखने को मिलती हैं ऐसी फैसिलिटीज़, इसलिए वहाँ ये पिलग्रिमेज ज़्यादा है। अगला सवाल, द सेंटर हैज़ रीक्रिस्टाइन माउंट हैरियट अ हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट इन द डैश एज माउंट मणिपुर। आपको बताना है कि सेंटर ने एक माउंट हैरियट को एज अ टूरिस्ट स्पॉट कंसिडर किया है। कौन से स्टेट में है ये और इसको अब माउंट मणिपुर कहा जाएगा? ऑप्शन है मणिपुर, राजस्थान, असम, नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और मणिपुर का कनेक्शन ऐसे है इसमें क्योंकि एंग्लो मणिपुर वॉर जो 1891 में हुआ था, उसके बाद कई जो मणिपुरीज थे हु फॉट द ब्रिटिश इन द वॉर इंक्लूडिंग महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह वर एग्जाइल टू ब्रिटिश पीनल कॉलोनी इन अंडमान आइलैंड। इसलिए यहाँ पे फिर आपका मणिपुर का लिंक देखने को मिलता है। सिंस सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, वर येट टू बी बिल्ड, कुलचंद्र एंड प्रिजनर वर कैप्ट ऑन द माउंट हैरियट, अ हिल लॉक इन व्हाट इज नाउ फेरागुंज तहसील ऑफ साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट। ठीक, याद रखिएगा माउंट हैरियट, इसे माउंट मणिपुर भी कहा जाएगा अब से, और इसलिए लेकिन ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है। एंग्लो मणिपुर वॉर जो 1891 में हुआ था, इसका कॉज ये था कि कंसिडर एपॉक इन द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। ठीक, मणिपुर किंगडम और ब्रिटिश के बीच में हुआ था ओवर अ मंथ, 1 महीने तक चला था। ये आपका बैटल टिगर्ड बाय द कूप इन द पैलेस ऑफ मणिपुर, इंटरनल फैक्शनिज्म, और ब्रिटिशर्स ने इसका एडवांटेज लिया और यहाँ पे उन्होंने रॉयल फैमिली पर अटैक कर दिया। माउंट हैरियट के बारे में बात करें तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक, और यहाँ पे ये ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स, समर हेडक्वार्टर्स भी ऐसा सर्व किया करती थी चीफ कमिश्नर का। और यहाँ पे आपको ब्रिटिश आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैरियट क्रिस्टीना टाइलर के नाम पे इसका नाम देखने को मिलता है। हु वॉज अ वाइफ ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइलर, अ सोल्जर हु सर्व्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। सो हैरियट यहाँ पे इनकी वाइफ के नाम पे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट। आर्टिकल 93 ऑफ लोकसभा एंड 178 ऑफ स्टेट असेंबलीज स्टेट दैट दीज हाउसेज शैल एज सून एज मे बी चूज 2 ऑफ इट्स मेंबर टू बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। दूसरा, इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट गवर्नर सेट्स अ डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड इट इज़ अ स्पीकर हु डिसाइड द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2, नीदर 1 नॉट 2। आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है। आंसर होगा आपका डी, दोनों बिल्कुल ठीक है। सो आपका आर्टिकल 93 में लोकसभा के लिए और 178 में स्टेट असेंबलीज़ के लिए कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इन्हें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स को चूज़ करना होगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि जो इनके इलेक्शन की डेट है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करेगा और फिर स्पीकर जो होगा वो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करेगा। ठीक,
Is it mandatory under the constitution to have a deputy speaker? So constitutional experts point out that both article 93 and 170 use the word shall as soon as may be. So not only is the election of speaker and deputy speaker mandatory, it must be held at the earliest. तो यहाँ पे मैंडेटरी की बात करी गई है कि ना कि सिर्फ मैंडेटरी है, बट यहाँ पे जल्दी से जल्दी करने की बात करी गई है। रोल क्या होंगे? प्रिंसिपल, स्पीकर एक स्पोक्स पर्सन होगा, प्रिंसिपल सबको पता है। दूसरा यहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स को आपका कंडक्ट करेगा, जॉइंट सिटिंग्स कंडक्ट करेगा। डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप जैसे कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। अगर स्पीकर आपका रूलिंग पार्टी से आता है तो आपका ये कहा जा रहा है इन केस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा द पोजीशन हैज़ वेरीड ओवर द ईयर्स। चेंज होती है, कहा जाता है कि अपोजिशन से आना चाहिए, बट ये चेंज हो सकता है। Constitution has tried to ensure the independence of a speaker by charging his salary on Consolidated Fund of India. Same is not subject to vote of Parliament. ठीक, तो ये इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। इसके बाद यहाँ पे डिस्कशन वगैरह ये सब इसकी बात है। टेन्योर क्या होगा आपका? Once elected deputy speaker usually continue in office until the dissolution of the house. आर्टिकल 94 के अंदर स्पीकर के लिए और डेप्यूटी स्पीकर के लिए, 179 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर वालों के लिए बोला गया है कि shall vacate his office if he cease to be a member of people of the house. उसके बाद they may also resign to each other or may be removed by the office by resolution of the house passed by a majority of all the then members. all the then members, याद रखिएगा, all the then members की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक, सो पावर्स क्या होंगे डिप्टी स्पीकर के? सेम होते हैं जैसे स्पीकर के होते हैं। और ऑल रेफरेंसेज इन द रूल्स आर डीम्ड टू बी रेफरेंसेज टू द स्पीकर व्हेन ही प्रिसाइड। जब वो प्रिसाइड करेगा तब की बात है, तब सेम होते हैं। स्टेट्स विच हैव स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करता है, ना कोई इलेक्शंस की प्रोसेस बताता है। इट लीव्स टू द लेजिस्लेचर टू डिसाइड। तो लेकिन कुछ स्टेट ने खुद किया है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने टाइम स्पेसिफाई किया है, हरियाणा ने करा है, आप कहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, rules also specify that if the vacancy in these houses happens subsequently, then the election for these should occur within 7 days. यहाँ पे 7 और more days वाला था, फिर यहाँ पे आपका 7 days वाला हो गया of the state of the legislature's next session. JWST is a joint venture between USA, European and आपका तीसरा बताना है, आपको बताना है। पहला तो यूएस है, दूसरा आपका यूरोपियन नेशंस होंगे इसमें, या फिर यूरोपियन यूनियन होगा। ठीक, यूरोपियन यूनियन होगा। तीसरा कौन होगा? रशिया, कनाडा, इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा आपका बी, कनाडा। सो यहाँ पे आपका यूएसए का नासा है, यूरोपियन नेशंस का आपका जो ईएसए है वो है, और कनाडा की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी जो डिस्कवरीज हैं, ऑब्जर्वेटरीज हैं, इनको और वो एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे और बात करी गई है नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप की। यहाँ पे जो बात करी गई थी, जो आपका जिसको 2002 में रीनेम किया गया था आफ्टर फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब। तो इट विल बी अ लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप विद एन अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर प्राइमरी मिरर। इसकी इसमें बात करी गई है। ऑर्बिट कैसा होगा? ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगा और ऑल्टीट्यूड इसका 570 किलोमीटर अबव इट होगा। वेब विल नॉट एक्चुअली ऑर्बिट द अर्थ, इंस्टेड इट विल सिट एट द सन, अर्थ सन L2 लैग्रेंजियस पॉइंट 5 मिलियन किलोमीटर अवे। सो ये एक्चुअली ऑर्बिट नहीं करने वाला है, बट एक लैग्रेंजियस पॉइंट दिया गया है जो कि आपका 5 मिलियन किलोमीटर अवे है, वहाँ पे इसे सेट कर दिया जाएगा। भास्करावादा विल बी एडेड टू द सका एंड जॉर्जियन एराज इन द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ। आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में इन्हें ऐड करने की बात की है। यूपी, असम, मेघालय, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा आपका बी, असम। सो सक और जॉर्जियन एराज में अब इसमें भास्करावादा की बात भी करी गई है। सो यहाँ पे ये कहाँ से काउंट किया जाता है? द डेट ऑफ एसेशन ऑफ द 7th century लोकल रूलर। So when the Bhaskar Varman was crowned ruler of the Kamrupa kingdom, which was contemporary and political ally of the northern Indian rulers. So unlike Georgian, where a day start at midnight, Assamese calendar began and end at the sunrise over the 24 hours. So Georgian आपका midnight में end होता है, but इसमें आपका क्या होता है कि जैसे sunrise और sunset होगा उसमें आपका ये माना जाएगा। While Georgian goes by solar cycle, Sak and Bhaskaravada eras uses lunisolar cycle system based on both phase of moon and solar year. So इसमें जो गैप होगा आपको इन दोनों के बीच में 593 ईयर्स का आ रहा है।
Aluminium nigium is dash species from Uttarakhand, Himalaya, known to locals but newly described in science. वीट की है स्पीशीज़ है, राइस की है, अनियन की है, स्नेक की है. आंसर होगा आपका सी, अनियन की है. सो ये उत्तराखंड के हिमालय से देखी गई है और साइंस में भी डिस्कवर करी गई है. सो ये आपका 3000 से 4800 मीटर अबव द सी लेवल करी गई है. ओपन ग्रासी मिडो सैंडी सॉयल अलॉन्ग द रिवर इसमें करी गई है. नैरो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखी गई है. नाम जिसका रखा गया है ये आपके एक लेट डॉक्टर थे उनके नाम पर रखा गया है, जो कि आपके एक्सप्लोरर भी थे, एल्यूमिनियम कलेक्टर भी थे. Authorization of use of military force is a piece of legislation that sanctions the use of military services against those responsible for attacks is enacted by European Union, Japan, USA, China. तो किसने इसको आपका इनेक्ट किया है? आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स आपका यूएसए. तो 9/11 के बाद पॉलिसी मेकर्स ने आपका ये लेके आए थे वो ऑथोराइजेशन ऑफ यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, जिससे एक स्वीपिंग अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट सैंक्शन द यूज़ ऑफ यूएस मिलिट्री सर्विसेज अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स. Consider the following statement about poliomyelitis. It is highly infectious viral disease which mainly affects the young children. The virus is transmitted by person to person and spread through contaminated food or water. Polio disease can be cured with proper medication. और आपके ऑप्शन है 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका 1 and 2 only. हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, बिल्कुल ठीक है. यंग चिल्ड्रन को मोस्टली अफेक्ट करती है, बिल्कुल ठीक है. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होगी, ये याद रखिएगा, थ्रू फेशियल, ओरल रूट और लेस फ्रीक्वेंटली बाय कॉमन व्हीकल. जो आपका कंटेमिनेटेड वाटर और फूड भी हो सकता है. मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम. सो इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा. सिम्टम्स क्या हैं इसके? फीवर, फटीग हो गया, आपका हेडेक हो गया, वॉमिटिंग, स्टिफनेस इन नेक, पेन इन लिम्स, ये सब. स्मॉल पोर्शन ऑफ केसेज द डिजीज कॉजेज पैरालिसिस विच ऑफन परमानेंट. So there is no cure for polio. It can only be prevented by immunization. Consider the following statement. Appointment committee of cabinet is headed by Union Home Minister. It is exclusive right of Parliament and executive to frame policies and execute it. करेक्ट बताना है. 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 or 2. आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं. अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की होती है उसे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, ऑब्वियसली बात है. और Government said it is the exclusive right of Parliament and executive to frame the policy and execute it. So ये statement in general सही हो सकता है. Consider the following statement. Arhad Mahinda and was a Buddhist monk depicted in Buddhist sources as bringing Buddhism to Sri Lanka. Sanghamitra was the eldest daughter of Emperor Ashoka. करेक्ट बताना है. 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 or 2. और आपका आंसर होगा इसमें सी, दोनों सही हैं. सो अभी ये अभी आपकी उस टाइम की बात है. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया था कुशीनगर को आपका एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फिर यहाँ पे कंटीजेंट की बात आई थी, जो श्रीलंकन कंटीजेंट लेड टू द बाय द फैमिली मेम्बर ऑफ फर्स्ट फैमिली विल बी प्रेजेंट. इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका ये है कि अरहट भिक्खु जो थे ये आपके सन थे किसके? एम्परर अशोका के. और इन्होंने बुद्ध के ऊपर मैसेज दिया था टू किंग देवनाम पियसिटी ऑफ श्रीलंका भेजा था इन्होंने. एक्चुअली अशोक ने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए. वहीं इनकी बेटी का नाम संघमित्रा है, इनको भिक्षुनी संघमित्रा कहा गया है, ठीक. और यहाँ पे इन्होंने बियरिंग अ सैपलिंग ऑफ सेक्रेड बोधि ट्री अंडर दी सिद्धार्था गौतमा इज बिलीव टू हैव ऑब्टेन्ड एनलाइटमेंट. अरहट महिंदा जो थे वो आपके बुद्धिस्ट मंक थे, जिन्होंने डिपिक्ट किया था आपका कि इन बुद्धिस्ट सोर्सेज एज ब्रिंगिंग बुद्धिज़्म टू श्रीलंका. सो बुद्धिज़्म को श्रीलंका में कैसे लाया गया ये अरहट महिंदा ने बताया था. संघमित्रा आपकी अशोक की बड़ी बेटी का नाम था, याद रखिएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा. थैंक यू सो मच.